तो दोस्तों, इस मूवी में कुछ ऐसा होता है कि एक पहलू होता है जो अच्छाई के लिए होता है और दूसरा पहलू बुराई के लिए होता है। तो इस मूवी में कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट होने से पहले एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसा बताया जाता है कि जब पहली बार धरती और आकाश बने तो जीवन शक्ति को दो भागों में बांट दिया गया। अच्छी शक्तियों को आकाश मिला और वह अमर हो गए। वहीं दूसरी तरफ काली शक्तियां बनकर पाताल में समा गईं। तो दोस्तों, मुझे तो चाइनीज फिल्म बहुत ही अच्छी लगती है। आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताएं। तो इस कहानी में बताते हैं इमाई के मास्टर को और कुल्लून के मास्टर को। दूसरी तरफ राक्षसों को भी बताते हैं। और ये है चिंग होंग, कुल्लून का शिष्य। ये बहुत ही फुर्तीला और तेज तर्रार है। इसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और इस कहानी में इनको चिंग होंग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, हमें आगे बताया जाता है इमाई की शिष्या। ये इमाई की शिष्या है और ये राक्षस आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर एक तरफ राक्षस और एक तरफ अच्छाई के योद्धा खड़े होते हैं और हमें बताया जाता है, एक एक करके सारे योद्धाओं को बताया जाता है। ठीक है। फिर हमें कुल्लून के शिष्या को बताया जाता है जिनका नाम किलबिल होता है। तभी किलबिल अपने मास्टर से कहता है कि क्या मास्टर, मैं मारा जाऊंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि किलबिल, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी किलबिल कहता है ठीक है मास्टर। और आगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कि राक्षसों का राजा आ जाता है, वहीं पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये कितना डरावना है ना। लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है। कॉमेडी तो यार अच्छी करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा। तभी राक्षस बोलता है कि 500 साल हो चुके हैं, अब वक्त है कि ये सब खत्म हो जाए। और वह लास्ट तभी पेंटिन कहती है कि इन 500 सालों में तुमने बहुत ही हाहाकार मचाया है और तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो, और आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। तभी वह कहता है कि मैं बुरा हूँ और तुम सब अमर, और मैं असुर हूँ, असुर। तभी पेंटिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह हंसने लगता है बहुत ही। फिर पेंटिन कहती है एक बार जो बुराई के साथ मिल गया उसका अंत निश्चित है। तभी वह कहता है कि इनकी गलतफहमी दूर कर दो, ये सोचते हैं हम अमर हैं, इनकी गलतफहमी दूर कर दो। और वह आक्रमण बोल देता है, कहता है कि आक्रमण करो, मार दो। और यहाँ से पेंटिन भी कह देती है आक्रमण करो और किसी को भी नहीं छोड़ना। ठीक है। तो तभी दोनों तरफ से दोनों तरफ से दिखाई देते हैं कि एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ठीक है। तो फिर कुछ आगे ऐसे दिखाई देता है कि बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है। एक तरफ राक्षस होते हैं और एक तरफ देव होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को काटने मारने लगते हैं। फिर हमें आगे ऐसा बताया जाता है कि चिंग होंग जब अपनी रफ्तार से दुश्मनों का खात्मा करता है तो दुश्मनों को भी पता नहीं चलता कि चिंग होंग है या और को। फिर इमाई की शिष्या को बताया जाता है जो अपनी तलवार से कई राक्षसों का वध कर देती हैं और उन्हें मार देती हैं। फिर कुल्लून के मास्टर अपने जाबाज तलवार को पेंटिन से निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। लेकिन ये सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। तो फिर भाई कुल्लून के मास्टर अपनी जाबाज तलवार से दुश्मनों का खात्मा करते हैं। भाई कुल्लून के मास्टर ने तो अपनी तलवार से बिल्कुल अफरा तफरी मचा दी, दुश्मनों को तो छक्के छुटा दिए यार। तभी हमें बताया जाता है कि फेंटिन और राक्षस के बीच युद्ध होने लगता है। तभी वह अपनी अपनी शक्तियों से युद्ध करने लगते हैं। तो दोस्तों,
इस समय फेंटियन और राक्षस की लड़ाई होती है, तभी राक्षस फेंटियन को हरा देता है। फिर फेंटियन अपने फेंटियर मिनर को खोल देती हैं और वह आकाश में कुछ काला पीला सा दिखाई देने लगता है और वह फेंटियर खुल जाता है। फेंटियर मिनर खुलते ही फेंटियर मिनर में राक्षस राजा कैद होने लगता है। तभी वह कहता है, फेंटियर तुम अपने आप को मारकर मुझे ख़त्म कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो फिर वह अपनी जादुई शक्ति से किल बिल के ऊपर हमला करता है। तभी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुल्लून के मास्टर होते हैं, जो कुल्लून के मास्टर किल बिल के सामने आ जाते हैं और वह किल बिल को बचा लेते हैं। लेकिन इस हादसे में कुल्लून के मास्टर की जान चली जाती है और वह किल बिल दौड़ते हुए अपने मास्टर के पास आता है और वह नीचे गिर जाते हैं। तभी चिंगहोंग पास में आता है और चिंगहोंग से कहते हैं, अब कुल्लून की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। फिर चिंगहोंग कहता है, मास्टर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तभी किल बिल कहता है, मास्टर आपको कुछ नहीं होगा, तभी तुम नादान हो, लेकिन तुम चिंगहोंग को कोई भी परेशानी में नहीं डालोगे और चिंगहोंग की बात मानोगे, ये मुझसे वादा करो। और तभी इतना कहते हुए फिर मास्टर गुजर जाते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर चिंगहोंग और किल बिल दोनों ही मास्टर चिल्लाने लगते हैं। और दोस्तों यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, सी यू इज टुमारो, नाइस टू मीट यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।